हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज इस वीडियो के बाद अपना जो चैप्टर 6 है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। हालांकि जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाया है उतने सफिशिएंट हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स है जैसा कि ये था, इसका मैंने नहीं करवाया था। आप लोग को मैं करवा दूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, कल सुबह आपका 6 बजे टेस्ट है, तो टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य रहता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान आते हैं और बहुत ही आसान आते हैं इन दो चैप्टरों के। बाकी अगले आप जब जाएंगे प्रत्यावर्ती धारा पर आऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको LCR पचपत करवाऊँगा। LCR पचपत के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं, वो भी 5-5 अंक के। तो वहाँ से नंबर आपके गेन होते हैं। या फिर आप चले जाइए पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, चौथे चैप्टर, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आपके एग्जाम पर आते हैं, तो वहाँ से आते हैं। लेकिन यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर पे आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कम केसेस पे 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान ही पूछे जाते हैं, बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। आपको डरा दिया जाता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत कठिन आते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं रहता है। न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान आते हैं। देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल बोल रहा है, 1 मीटर लंबा, L बराबर दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है कोई चालक तार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, हमें पता चल गया v की वैल्यू दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है मीटर पर सेकंड से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू है आपका वेग की, v की। ठीक है, वेग से 0.1 टेस्ला, यानी कि ये वैल्यू जो दी गई है 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। लंबवत का मतलब है θ = 90 अंश, तो यहाँ पे v बराबर दिया गया है 0.1 टेस्ला। ठीक है, अब बोल रहा है गति कर रहा है, तो b = दिया गया है 0.1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिरों के बीच विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो एक तार है, एक जो जैसे ये सपोज करिए कोई इलेक्ट्रिक तार है, इस पे तो ये सिरा है, ये सिरा है, इसके बीच का हमें विद्युत वाहक बल फाइंड करना है, ई का मान फाइंड करना है। तो अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ई बराबर फार्मूला होता है VVL, फार्मूला ई बराबर क्या होता है, V और L होता है। ठीक, तो अब देखिए V की वैल्यू दी गई है, V की दी गई है, L की दी गई है। तो V का मान कितना दिया गया है 0.1 और V की कितनी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें दिया गया L का मान 1। अब बस इनका मल्टीपल ही तो करवा लेना है, 5 × 5 1 = 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 ही आ जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव, तो 0.5 वोल्ट इसका मान आ जाएगा। कितना आसान सवाल था। देखिए, इसी तरह के आसान न्यूमेरिकल बहुत बार बोर्ड एग्जाम पर आपसे पूछे गए हैं। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल्स बोल रहा है कि स्वप्रेरकत्व इतने हेनरी का है, यानी कि L बराबर दिया गया है 3 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है यदि 0.1 सेकेंड की धारा किसी कोई 0.1 सेकेंड है, मान लो टाइम दिया गया है, t बराबर हमें दिया गया है 0.1 सेकेंड की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है। मतलब इसके बोलने का है कि अगर कोई स्वप्रेरकत्व है उसमें इतने ही सेकंड में, ज़्यादा टाइम न लेते हुए 0.1 सेकंड में ही जो वैद्युत धारा का मान है वो 5 एम्पियर से घट करके 0 एम्पियर हो जाता है। कितने एम्पियर से घटकर 5 एम्पियर से घटता है और कहाँ पहुँच जाता है। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है डाउटनट। और देखिए ये कह रहा है 5 एम्पियर से घट करके 0 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए 5 एम्पियर से मैंने घटाया और 0 तक ले गया। इसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है, डेल्टा टी की दी गई 0.1। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 30 × 10⁻³ × 5। अब इसका मल्टीपल करवा देंगे
करेंगे तो 5 3 15 150 इंटू 10⁻³ अब हम लोग कुछ ना करें तो भी हमारा आंसर सही है। अगर हम करना चाहते हैं तो ये पॉइंट हमारा इधर है, तो इस पॉइंट को हम लोग इधर लाएंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ ये हमारी वैल्यू आ जाए। देखिए ये 2 अंक बाद हम दशमलव ले आए तो प्लस में जाएगा तो घट जाएगा, तो ये 0 पॉइंट, अब इसको हम क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा। देखिए 2 पावर घट जाएगी तो इसको हम और ले जाएंगे तो आ जाएगा -1.5 वोल्ट। क्या आ जाएगा, -1.4 ई की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि पता है आपको दशमलव यहाँ पर है, जब हम लोग दशमलव को इधर से इधर लाते हैं तो हमारी पावर जो होती है वो प्लस में बदलती है, तो ये माइनस में दी गई थी तो पूरी पावर घट गई और ये वैल्यू हमारे पास बच गई। तो आई होप समझ में आ गया होगा छोटी सी क्लास पर। तो आप लोग को कैसी वीडियोज लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।